तो दोस्तों मैं हूँ अभी नोएडा के सेक्टर 3 में। यहाँ पे आप मेरे पीछे बिल्डिंग एक देख सकते हो A5। और यहाँ पे फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों लोगों के लिए बहुत बल्क में ओपनिंग है। और अभी आपको लेके चलते हैं अंदर, HR से मिलाते हैं और आपको कंप्लीट डिटेल लेते हैं, ताकि अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो, अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो तो आप कर सके। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि दोस्तों ये मेहनत में आप और अपने दोनों के लिए करता हूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूरतमंद तक वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। आइए चलते हैं, मिलाते हैं। सो मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। और मैं चाहूँगा कि आगे बढ़ने से पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें। मेरा नेम सोनाली है। मेरी डेजिग्नेशन यहाँ पर HR है। एज अ HR मैं वर्किंग हूँ कंपनी में। तो हम सबसे पहले आपकी कंपनी के बारे में जानना चाहेंगे। आखिर आपकी कंपनी का नाम क्या है और क्या करती है? कंपनी का नेम है इन्फिनिटम एक्सपर्ट्स इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। शॉर्ट फॉर्म इज iExpert। अच्छा, इट इज लोकेटेड इन नोएडा सेक्टर 16। ओके, 16। इंश्योरेंस फील्ड में है कंपनी। हेल्थ इंश्योरेंस में डील करती है। अच्छा, इंश्योरेंस सेक्टर। ओके। तो मैम, इसमें जो आपके पास अभी वैकेंसीज हैं, जो पोजीशन अभी खाली हैं, वो कौन सी प्रोफाइल्स हैं? रिलेशनशिप ऑफिसर, सीनियर रिलेशनशिप ऑफिसर, ATL TL पोजीशन अवेलेबल है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैम आप KRA बताएंगे कि मतलब क्या उनकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं? बेसिकली ये आपका सेल्स प्रोफाइल है। आउटबाउंड सेल्स है, आउटबाउंड वर्क है। आपका डायलर सिस्टम कॉलिंग होता है। डायलर पर आपको कॉल्स अटेंड करनी होती है, तो डायलर सिस्टम कॉलिंग है। तो ये फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए? फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल? मेल फीमेल बोथ। एज क्राइटेरिया 18 ईयर्स टू 27 ईयर्स। अच्छा, 18 to 27। मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27। अच्छा, अगर कोई एक्सपीरियंस है, जैसे काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनकी एज भी 30-35 और एक्सपीरियंस है, मतलब टीम नहीं, लीड इफ वगैरह, एक्सपीरियंस है तो 30 तक हम वी विल कंसीडर। ओके 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 ओके। तो मैम, इसमें अब यही जानना चाहूँगा कि जो बच्चे आना चाहते हैं उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए? मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास। 12 पास? और अगर ग्रेजुएट है तो? या नो प्रॉब्लम, वी आर नॉट हैविंग। मिनिमम 12th पास होना चाहिए। बिलो 12th पास वी आर नॉट कंसीडरिंग, हम कंसीडर नहीं करते। और फिर मैम, कंपनी में सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है, जो जो बच्चे फ्रेशर होते हैं, वो रहता है कि कैंडिडेट को इंग्लिश फ्लुएंट होना ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं, मैंडेटरी नहीं होता, बट कॉम स्किल्स ओके होने चाहिए। लाइक अगर आपको कोई ब्रोचर रीड करना है तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। ब्रोचर रीड कर पाओ आप, जैसे सपोज। ये नहीं है कि आपकी कम्युनिकेशन इंग्लिश में होगी। वो डोमेस्टिक प्रोसेस है। डोमेस्टिक आपका हिंदी कॉलिंग है। इंटरनेशनल प्रोसेस में होता है कि आपका इंग्लिश फ्लुएंट होनी चाहिए, बट डोमेस्टिक में हिंदी मैंडेटरी है कि हिंदी क्लियर होना चाहिए। अब मैम, कहीं भी जब सेल्स की बात आती है ना, तो लोग वही होता है कि हमेशा नेगेटिव साइड देखते हैं। पॉजिटिव साइड में बात करूँ, जो मेरे मतलब कलीग्स हैं, एक तरह से जो मेरे जानने वाले हैं, वो काम करते हैं, तो बोलते हैं यार जितना तुम सैलरी करते हो ना, किसी किसी मंथ मेरा इंसेंटिव हो जाता है। तो मैं शॉक हो जाता हूँ कि सही में इतना इंसेंटिव हो जाता है? तो बोलते हैं हाँ। बट कई लोगों को डर लगता है कि यार सेल्स में जाएंगे तो टारगेट होगा, प्रेशर होगा। तो उस मतलब नजरिए से मैम कैसा है? टारगेट तो बेसिकली देखिए लाइफ में रहता ही है टारगेट। अब घर से आप इंटरव्यू देने कंपनी में आ रहे हैं तो भी आप एक टारगेट लेकर ही तो कंपनी में रीच कर रहे हैं ना, कि कंपनी कहाँ लोकेट है, कहाँ से आप आ रहे हैं। बेसिकली टारगेट तो कंपनी में रहता है, बट टारगेट आपका सैलरी बेस्ड नहीं होता कि सैलरी पे आपका रिफ्लेक्ट करेगा। बट जो एज अ कॉलर पे बात करूँ, अगर रिलेशनशिप ऑफिसर डेजिग्नेशन, तो कॉलर्स अगर वर्क करते हैं तो वो भी अपना अच्छा अचीव कर लेते हैं। टारगेट पे प्लस इंसेंटिव्स मिलते हैं, जो कि एक्स्ट्रा इनकम कहते हैं। तो दोस्तों वही है कि आपको डरना नहीं है, बट हाँ, आपको अगर टारगेट नहीं दिया जाएगा तो आप एक तरह से कंफर्ट जोन में चला जाओगे। ये लोग सैलरी तो आ ही रही है, काम करो या ना करो। फिर उसमें ये होता है कि आपकी फिक्स सैलरी ही रहेगी। सपोज वी आर XYZ वी आर ऑफरिंग, वो आपका फिक्स्ड ही रहेगा। फिर आप एक्स्ट्रा इनकम कैसे अर्न करोगे इफ यू आर नॉट हिटिंग एनी टारगेट और नॉट गेटिंग एनी टारगेट? अगर आपको कोई टारगेट ही नहीं मिलेगा तो आप एक्स्ट्रा इनकम कैसे अर्न कर सकते हो? पॉसिबिलिटी नहीं है। मैम, एक चीज़ और कि अगर कोई भी फ्रेशर आता है तो आपके यहाँ कोई ट्रेनिंग का प्रोविजन है कि अच्छे से ट्रेनिंग प्रॉपर्ली, जैसे आप इंटरव्यू के लिए आएंगे, इंटरव्यू आपका होने के बाद सिलेक्शन के बाद आपको डेट असाइन होगी कि आपको ट्रेनिंग इस डेट पर स्टार्ट होगी। 3 डेज का ट्रेनिंग सेशन भी हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है। अच्छा, तो वो उसका मतलब पेड रहेगा? नहीं, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ ट्रेनिंग है 3 डेज का, तो वो हमारा अनपेड रहता है। अच्छा, 4th डे से हम ऑन फ्लोर ज्वाइनिंग करते हैं तो सैलरी स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है। जी। तो दोस्तों देखिए, मैम आपको शुरुआत से ही क्लियर करके चल रही है कि 3 डेज़ की आपकी ट्रेनिंग होती है। और जैसा कि मैं आपको एक ट्रेनिंग की क्लिप भी डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। मैम, मेरे काफ़ी सारे जो व्यूअर्स हैं वो आउट ऑफ दिल्ली से बिलोंग करते हैं, और उनका ये रहता है कि कई सारे बच्चे कंसिडर करते हैं, हालांकि शुरुआत में सैलरी कम होती है, लेकिन वो निकलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं।
तो उन बच्चों के लिए क्या किसी भी तरह का फोन पे श्योरिटी, मतलब वो डरते हैं कि कहीं मैं जाऊं रिजेक्ट ना हो जाए? नहीं नहीं, बेसिकली आपके कॉम स्किल्स ओके होंगे, आप इंटरव्यू के लिए कॉन्फिडेंट, मेनली इंटरव्यू में क्या देखा जाता है, कॉन्फिडेंस देखा जाता है। आपका इंग्लिश स्पीकिंग नहीं देखी जाती, आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है कि आप कॉन्फिडेंट होकर इंटरव्यू दे रहे हैं, कैसे नर्वस हो रहे हैं, होपलेस हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप कॉन्फिडेंट होकर इंटरव्यू देंगे तो होपफुली सिलेक्शन होता ही होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, होता है। और मैं दोस्तों बताऊं कि आपको जो मैम से आप बात करोगे ना, तो मैम से आप अगर कॉल पे ही एक बार बात करके कंफर्म कर लो कि मैम ऐसा करके मैंने रिज्यूम भेजा है और आपको क्या लग रहा है मैम मैं आऊँ इंटरव्यू के लिए ना, तो मैम आपको शायद वहीं से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मैं ऑन कॉल पे भी दे देती हूँ। ऐसा नहीं है कि पूरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूंगी, पूरा प्रॉपर गाइड करूंगी कि क्या प्रोसेस है, क्या ऑफिस टाइमिंग है, क्या डेज हैं ऑफिस के, सब ईच एंड एवरीथिंग आई विल क्लियर ऑन कॉल ऑल्सो, कि कॉल पे भी मैं क्लियर करती हूँ। मैम क्या ऑनलाइन सिलेक्शन हो जाता है? नहीं, ऑनलाइन सिलेक्शन नहीं होता, ऑफिस विजिट ही करना पड़ता है। तो ये जो लोगों का डर रहता है कि मैं जाऊं और किराया और ये लगा करके कहीं रिजेक्ट हो जाऊं, तो क्या कॉल पे आप उसको कंफर्म कर सकते हो कि नहीं आपकी रिज्यूम आपको देख के ठीक ठाक लग रहा है, आप आ जाओ? हाँ, बट वन टाइम हमें रिस्क तो लेना ही पड़ता है, हमें घर से निकल के जॉब ज्वाइन करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि अगर हम राजस्थान रहते हैं तो हम राजस्थान में ही ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उसके लिए हमें आना ही पड़ता है। बट सिलेक्शन 100% हो जाता है, ऐसा नहीं होता कि नहीं होता, सिलेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों सिलेक्शन का ऐसा कोई इशू नहीं है, जब आप मैम को रिज्यूम भेजोगे या मैम से बात करोगे तभी आपको एक आइडिया लग जाएगा। बट हाँ यही है कि काफ़ी सारे बच्चे, जैसा कि मैम से डिस्कस हो रहा था कि ऑनलाइन करके सिलेक्शन लेकर ऑफर लेटर रख के बैठे रहते हैं, आज आ रहे हैं 10 दिन बाद आ रहे हैं, महीने बाद आ रहे हैं, यही चलता रहता है, जिसमें मैम का काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होता है। बिल्कुल सही बात है मैम। और मैम ये हालांकि क्वेश्चन एक है जो वैलिड मतलब रिलेवेंट नहीं है आपके लिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनके साथ कई बार हो जाता है, जो नए बच्चे निकलते हैं, किसी भी तरह का कोई चार्ज तो नहीं? नहीं, जो जॉब्स होती है वो फ्री जॉब्स हैं, प्रॉपर फ्री जॉब्स, कोई चार्जेस नहीं पेड होते हैं, फ्री जॉब है। क्योंकि जब नए बच्चे निकलते हैं ना तो कंसिस्टेंसी बहुत सारी होती है, जिनके वो पेड करते हैं, बट हमारी कंपनी में कोई पेड सर्विसेज नहीं है, फ्री जॉब्स हैं। आप किसी भी टाइम इंटरव्यू के लिए आएंगे तो आपको फ्री जॉब्स ही प्रोवाइड होंगी। तो दोस्तों ये डायरेक्ट कंपनी की जॉब ओपनिंग है, तो आपको किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं देना है, बट यही है कि आप इंटरव्यू निकाल लो, अच्छे से इंग्लिश पढ़ लो, है ना, बाकी ऐसा नहीं बहुत फ्लुएंट हो, बट हाँ जस्ट बेसिकली आप देखेंगे तो जब आप वीडियो सर्च आउट करेंगे, रीच आउट करेंगे, तो उसमें आपको पता चल जाएगा इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस से रिलेटेड आप लिटिल बिट भी रीड कर लेंगे तो आपका इंटरव्यू इजीली क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैम आपको कांटेक्ट कैसे किया जाए, क्या है प्रोसीजर? कांटेक्ट के लिए आपको नंबर लिंक मिल जाएगा, गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उस पर आप अपना फिल कर सकते हैं, पूरा बायोडाटा रिज्यूम टाइप फिल कर सकते हैं अपना। रिज्यूम फिलिंग के बाद आपको नंबर प्रोवाइड होगा, नंबर से आप कॉल करेंगे, आपका इंटरव्यू अलाइन होगा, उसके बाद आपका हो जाएगा जी। और हाँ मैम एक अगर मैं सैलरी पैकेज की बात करूँ तो बिटवीन क्या सैलरी पैकेज मिल जाता है शुरुआत में फ्रेशर को? मंथली बेसिस के नहीं एक ईयरली। हाँ, तो वही 1.5 to 2 LPA तक प्रोवाइड हो जाता है। जी जी जी। तो ये डिपेंड करेगा कि आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, कॉम स्किल्स पे डिपेंड करता है, एजुकेशन पे डिपेंड करता है, तो उसके अकॉर्डिंगली सैलरी डिसाइड होती है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट कंपनी का नेम, एड्रेस, फॉर्म, कांटेक्ट नंबर दे रहा हूँ, आप लोग जाए उसको चेक करें। और एक और चीज़ दोस्तों जो मैं लास्ट में बोलता हूँ कि आगे बढ़ने से पहले हमेशा बोलता हूँ कि अपने आप में क्लियरिटी रखो कि करना क्या है, ठीक है, ये क्लियरिटी रखो, आगे बढ़ो और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर आप मेरे सब्सक्राइबर होंगे, बट अगर हाँ आप नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूरतमंद तक लोगों को वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू।